हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, उस बोर्ड क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट जो है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज़ और कितने मैप जो है सही हुए हैं, और साथ साथ 80 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्लीट जो है एनालाइज करने वाले, साथ साथ आंसर की भी आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट का कि खाद्य पदार्थ दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार बने, जो बिल्कुल सही है। सिल्क मार्ग के माध्यम से विभिन्न धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में फैले। तो सिल्क मार्ग के माध्यम से विभिन्न धर्म दुनिया के अलग अलग देशों में फैले और खाद्य पदार्थ दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का आधार बने, जो भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका कथन जो है ए सही, परंतु आर का जो है गलत है। तो इसका सी आएगा पहले का। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सविनय व आज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य है। तो वो कथन किसानों ने टैक्स का भुगतान करने से मना कर दिया, ये कथन बिल्कुल सत्य, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 3, किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। तो वो कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। हालांकि महात्मा ज्योतिबा फूले ने भी 1885 में अपनी पुस्तक गुलामगिरी में इस बात को कहा था। तो इसमें चूंकि गुलाम महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा मार्टिन लूथर किंग, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन के आचार संहिता के संदर्भ में सत्य पूछा गया, तो कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम बात, इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को प्रदान के कथन गलत है, बिल्कुल। इसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, बिल्कुल सही है। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, तो कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला सही है, माफ़ कीजिएगा, इसने दूसरा और तीसरा सही है, तो सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है। तो कोयला जो उच्च कोटि का माना जाता है वो है एंथ्रासाइट कोयला। जी हाँ, एंथ्रासाइट कोयला जो उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 92% से लेकर 98% तक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विकास उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसका राज्य उस खरीफ फसल का प्रमुख उत्पादक है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में होता है। तो वह फसल जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में उपयोग किया जाता है वह है आपका मक्का। मक्का सही, इसका आंसर बी, छठे का बी है। क्वेश्चन नंबर 7, भैरवदेव डाक सेंचुरी भारत किस राज्य में है। तो वह है राजस्थान में, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर जल की मात्रा को ना तो बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। जल जीवन मिशन को देश प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध करवाना है, तो कथन और कारण बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही व्याख्या नहीं है, तो 20 का सही आंसर है। लोकतंत्र में राजनीतिक व सामाजिक असमानताओं का अध्ययन दर्शाता है कि लोकतंत्र में पूर्ण आर्थिक समानता स्थापित की जाती है, तानाशाही में असमानता नहीं होती है। तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर शासन प्रणाली, तो कथन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश ने 1950 के दशक में बहुसंख्यवाद की नीति को आधिकारिक तौर पर अपनाया था। वह है श्रीलंका। 1956 के अपने संविधान में इसने पूरा बदल दिया था। अभिकथन से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत एक संघीय शासन में असल देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत के संविधान में शक्तियों बंटवारा किया गया, तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया। तो यह जर्मन भाषा को शामिल नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो संविधान की व्याख्या करना राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, या सॉरी माफ कीजिए, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला है, ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये एक धर्म के राजकीय धर्म मानता है, ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है, यह धर्म के आधार पर मत के मूल्यों को निर्धारित करता है। तो कौन सा सही है। तो धर्म के आधार पर मत मूल्यों को निर्धारित करता है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो यह बिल्कुल सही कथन नहीं है। ठीक है, यह धर्म के आधार भेदभाव की मनाही करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ए इसका सही, कि भारतीय संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, ये सभी धर्म एक समान है, तो धर्म के आधार भेदभाव कोई जो है मनाही की गई, धर्म के आधार में किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं की जाए। तो ए इसका सही आंसर है, ए 14 का सही आंसर है। प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया सरल हो गई है, बिल्कुल सही है।
वैश्वीकरण ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया है। तो कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है, ठीक है, व्याख्या भी सही है, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है कि वैश्वीकरण ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को कम करते, वैश्वीकरण ने उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को कम नहीं की बल्कि बढ़ाया है। तो अभिकथन जो है ए सही है, कारण आर गलत है। 15वें का सी सही आंसर है। 16वां, भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वह है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला सवाल है, श्रीमती मोनिका संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, बताइए निम्नलिखित में से क्या उनके क्षेत्र की विशेषता होगी? तो वो होगी सवेतन अवकाश संगठित क्षेत्र में, बी इसका सही आंसर है। 18वें का जो सही आंसर है, तो 18वें का सही आंसर है साहूकार। 19वां, गलत मिलान की पहचान करना है, तो गलत मिलान इसमें है प्राथमिक क्षेत्रक बैंकिंग, जबकि तृतीय क्षेत्र में आता है। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो ए और बी यानी 1 और 2 इसका सही आंसर, सी इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने पहले ही कवर कर रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम सब ने इसको कवर किया हुआ है। अगर आपने हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को कवर किया तो आई होप वहाँ से आपको सब कुछ आंसर मिल चुके होंगे। तो अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको मिल सके, ठीक है। मैप को एक बार देख लेते हैं। मैप जो क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया था, 37 का जो मैप था वो हमारा है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तो वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नागपुर आएगा, यानी नागपुर। दूसरा, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया तो अहमदाबाद में सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है, अहमदाबाद। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईपत्तन कहाँ है? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली आएगा यहाँ पर। चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है, चेन्नई सॉफ्टवेयर तमिलनाडु में है, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें नामरूप तापीय ऊर्जा कहाँ है? तो नामरूप तापीय ऊर्जा केंद्र जो है वह आसाम में, कहाँ पर है? आसाम में, ठीक है। और मुंबई पत्तन का है महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से ये आपके मैप वाले क्वेश्चन भी रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, और साथ साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके 20 MCQs में से कितने सही हुए, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।